Hello students, today's our topic is English grammar for the class of 7 to 10 and the topic is prepositions. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं preposition और preposition कैसी होती है ज़रा ध्यान दे करके देखें। सबसे पहले on, at, in, into, with, for, from, by, down, under, between, among, over, upon, और ऑफ। देखिए, ऑन का प्रयोग किसी भी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जब रखी जाती है तो वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन माने पर, और ठीक है, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु होती है तो ऑन, जैसे माई बुक इज़ ऑन माई जो है चेयर या टेबल, द चौक इज़ ऑन माई हैंड, चौक मेरे हथेली पर है। ओके, तो इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एट माने पर, छोटे स्थानों के लिए भी किया जाता है। आई लिव एट सादरा इन दिल्ली, ठीक है, बड़े स्थान का छोटा भाग, बड़े स्थान का छोटा भाग होता है तो उसके लिए ऐट और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ ऐट माने पर, और ऐट का प्रयोग और कहाँ होता है? ऐट का प्रयोग समय से पहले होता है। जैसे वह 3 बजे तक आएगा तो ही विल कम, वह आएगा, ठीक है, ऐट 3 बजे आएगा, ही विल कम ऐट 4 PM, 4 बजे आएगा, सॉरी, वह 4 बजे आएगा तो ही विल कम ऐट 4 PM या ही विल कम ऐट 3 PM। वह 3 बजे या 4 बजे तक आएगा तो ऐट 3 PM या 4 PM हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए कैसे? आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, तो बड़े, छोटा पार्ट उसमें ना दर्शाया गया हो बड़े पार्ट के लिए। आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन जापान, आई लिव इन, ठीक है, इस तरीके से हम बड़े स्थान के लिए जो सिंगल स्थान है और बड़ा है उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग अंदर के लिए भी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर 4 दीवारी है, ये 4 दीवारी है रूम की, ठीक है, तो उसके अंदर हम खड़े हुए हैं तो वी आर स्टैंडिंग इन द रूम। द स्टूडेंट्स आर इन द रूम, तो विद्यार्थी कमरे में हैं, कितने? बहुत सारे। तो आई एम इन द रूम, तो मैं कमरे में हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? इनका प्रयोग बड़े जो है क्या नाम, इनका प्रयोग अंदर के लिए भी होता है और इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए भी होता है। इंटू माने भी में होता है, गतिमान अवस्था में, चलती हुई अवस्था में, इन मोमेंटम। ये गतिमान अवस्था में होता है। ठीक है जी, गतिमान अवस्था कैसे? एक बार ये लिख देता हूँ मैं, बड़े स्थानों के लिए और अंदर के लिए, ठीक है, छोटे स्थानों के लिए।
और ये ऑन माने पर किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु, विद माने साथ, इनटू का सुनिए पहले, इनटू माने गतिमान अवस्था में। देखिए कैसे, जैसे मेरी माताजी रसोई घर में जा रही है, माई मदर इज गोइंग इन टू द किचन, द प्रिंसिपल केम इन टू द रूम या क्लासरूम। तो ये क्या है, यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है मे के लिए, जो भी व्यक्ति गति करके जा रहा है, ठीक है, एट ए प्रेजेंट, गतिमान अवस्था में। विद माने साथ, आई विल नॉट ईट द फूड विद यू, मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूँगा या भोजन नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किताबें नहीं पढ़ूंगा या मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल विद यू। तो ये क्या है, विद की संगति के लिए, साथ के लिए। फॉर माने के लिए, किसके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। आई विल नॉट कुक द फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी। आई विल नॉट कुक द फूड फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर योर फैमिली। तो इस तरीके से फॉर का प्रयोग किया जाता है के लिए। फ्रॉम माने से, जैसे मुंबई से, आगरा से, झांसी से, मेरठ से, तो माई ब्रदर विल कम फ्रॉम मुंबई, मेरा भाई मुंबई से आएगा। तो माई ब्रदर विल कम फ्रॉम मुंबई या फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम झांसी, फ्रॉम आगरा, फ्रॉम कहीं से भी, तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है से के लिए। बाय माने के द्वारा या से। जो भी व्हीकल है जिसको ड्राइविंग करके चलाया जाता है उसके लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। वह स्कूल बस से जाता है, ही गोज़ टू स्कूल बाई बस, बाई रिक्शा, बाई टोंगा, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, ठीक है, बाई बाइक, बाई कार, से या के द्वारा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये लगा दिए जाएंगे। डाउन माने नीचे। देखिए एक डाउन होता है नीचे, एक होता है अंडर माने भी नीचे। ये डाउन नीचे, ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर चलता हुआ गिर पड़ा, गतिमान अवस्था में गिर पड़ा। डाउन माने नीचे, ठीक है, गिर पड़ना, चलता हुआ गिरना, फिसल जाना। ही स्लिप्स ऑन द ग्राउंड, डाउन, ठीक है। तो यहाँ डाउन माने नीचे होता है, चलती अवस्था में फेल डाउन हो जाना, गिर जाना। ये डाउन क्या है, ये भी नीचे होता है, लेकिन ये किसी भी स्थिर चीज़ के नीचे। जैसे वी आर सिटिंग अंडर द फैन, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। ओके, माई फादर इज स्लीपिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे सो रहे मेरे पिताजी। तो इस तरीके से ये किसी भी चीज़ के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ऑलरेडी वो चीज़ स्थिर है, उसके नीचे हम हैं। बिटवीन माने बीच में, लेकिन केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों या वस्तुओं। वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों व या वस्तुओं के बीच, ठीक है ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में ऐसा होता है, ये बीच में आता है। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, राम मोहन और सोहन के बीच बैठा हुआ है, ठीक है, सिटिंग बैठा हुआ है। अमंग माने भी बीच में या मध्य में, ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग ऑल स्टूडेंट्स, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के बीच में ये आम बांट दो। ओवर माने ऊपर, काफ़ी ऊपर। आई सा एन एरोप्लेन ओवर द हिल, एक तो हिल ऊंची, उसके ऊपर एक एरोप्लेन मैंने देखा, तो आई सा एन एरोप्लेन ओवर द हिल। यहाँ पर हिल माने पहाड़ी के ऊपर मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा। अपॉन माने ऊपर, चलती गतिमान अवस्था में ऊपर,
कैसे? ए मंकी जंप्ड अपॉन माई लंच पैकेट, एक बंदर मेरे क्या है लंच पर कूद गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ अपॉन माने ऊपर, काफ़ी ऊंचाई के लिए किया जाता है। ये होता है का के की। का के की, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार, हु इज द ओनर ऑफ दिस स्कूल। तो इसमें क्या होता है, का मालिक कौन है, इस कार का मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है, इस चेयर का मालिक कौन है, ठीक है। तो का मालिक कौन है मीन्स का के की मालकिन कौन है। तो यहाँ ऑफ का प्रयोग का के की के लिए किया जाता है। ये आपके सामने प्रीपोजिशन, ठीक है जी। और ये आपको समझ आई होगी उम्मीद है। तो अब हम दिखा रहे हैं आपको इनका फिलअप। यहाँ पर फिलअप कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ फिलअप के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रीपोजिशन विद फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर हम कुछ आपके सामने प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देते हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं 10th के लिए, और कक्षा 7वीं से लेकर के 9th तक ये आपके होम एग्ज़ाम में आती हैं। He studies fill up, he studies fill up 8 PM to 10 PM। ठीक है, 8 PM to 10 PM। नंबर 2, The soldier fought fill up courage। It has been raining morning। When do you not listen? Sorry, why do you not? Why do you not listen? Fill up him। और ये हो गया 5वां, आई एम प्राउड फिल अप माई सन। नंबर 6, ही डाइड फिल अप कैंसर। सेवन,
आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी Philip being late. Number 8, my cat jumped. Philip the table. Number 9, my friend does not talk. Dotted me। ठीक है जी, ये 9 हो गए। और यहाँ पर देखते हैं 9 को, पहले इन्हें फिल करते हैं। ही स्टडीज डैश 8 PM to 10 PM। तो इसमें क्या भरेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने छोड़ दी, सिंस, ये सिंस हालांकि पहले में नहीं आएगा, सिंस, यहाँ पर सिंस या फॉर, ठीक है जी, सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित ये और अनिश्चित के लिए फॉर, बस ये ध्यान रखना है। ही स्टडीज फिलहाल यानी कि डैश 8 PM to 10 PM। तो वह क्या करता है, वह अध्ययन करता है इतने से इतने तक। तो क्या आएगा, मैंने हिंदी बता दी है, वह इतने बजे से इतने बजे तक अध्ययन करता है, यहाँ पर आएगा फ्रॉम। ही स्टडीज फ्रॉम 8 PM to 10 PM, से 8 बजे से 10 बजे तक अध्ययन करता है। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब दूसरे की बारी है, दूसरे में क्या भरेंगे, दूसरा क्या है, द सोल्जर फोर्ट फिलअप करेज। अपने आप पता लग जाएगा कि द सोल्जर फोर्ट फिलअप करेज। यहाँ पर सैनिक क्या करते हैं, फोर्ट माने लड़ते हैं या लड़े, सॉरी लड़ते हैं नहीं, लड़े, पास्ट इंडेफिनिट है। द सोल्जर फोर्ट, सैनिक लड़ा, विद करेज मीन्स साहस से, हिम्मत से, विद करेज। ठीक है जी, तो साहस से या हिम्मत से लड़ा। इट हैज़ बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। कब से, यहाँ पर निश्चित समय दिया गया है तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। मैंने बताया निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए। अगर यहाँ आएगा कि 1 घंटे से, तो यहाँ लिखेंगे फॉर एन आवर, 1 घंटे से वर्षा हो रही है तो फॉर एन आवर आ जाएगा, 1 घंटा है निश्चित समय। वाई डू यू नॉट लिसन डैश हिम, वाई डू यू नॉट लिसन डैश हिम। तो क्या हो जाएगा इसमें, वाई डू यू नॉट, क्यों नहीं सुनते हो, तुम क्यों नहीं सुनते हो, टू हिम माने उसकी, तुम उसकी क्यों नहीं सुनते हो। आई एम प्राउड, यहाँ पर आइए, आई एम प्राउड क्या आ जाएगा, ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर घमंड है, गर्व है। ठीक है जी। ही डाइड फिलअप कैंसर, तो ही डाइड फिलअप कैंसर में क्या भरेंगे आप, यहाँ पर ने तो टू भरेंगे, नहीं फोर भरेंगे,
बल्कि क्या भरेंगे, ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा खेद है, बीइंग लेट, देर से आने के लिए। तो जो मिड में है क्या भर दिया आपने, यहाँ पर आई एम वेरी सॉरी, ठीक है भाई, लेट होने के लिए या लेट होने के कारण, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर बीइंग लेट, मुझे देर से आने के लिए खेद है। माई कैट जम्पड, फील अप यानी कि डैश द टेबल। अभी मैंने बताया था कोई चीज़ गतिमान अवस्था में किसी चीज़ के ऊपर कूदती है तो वहाँ क्या बन जाएगा, द कैट जम्पड अपॉन द टेबल, के ऊपर कूद गई। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता है, तो क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक फिल अप यानी डैश मी। तो यहाँ पर भी माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करता है या मेरे साथ बात नहीं करता है। तो टॉक टू मी मीन्स मुझसे बात नहीं करता है, मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता है। तो ये रहे, आपको समझाए मैंने। अब आपको जो हम लिखवाएंगे स्टूडेंट्स, वे आपको होम टास्क में करने हैं और खुद भर करके आप शनिवार को कॉपी चेक कराएंगे। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से ये आपको करने हैं, ज़रा ध्यान दे करके पहले इनकी हिंदी को सोचेंगे, हिंदी निकालेंगे। टेंस आने चाहिए आपको सबसे पहले, हर चीज़ों की रूट, ठीक है, जड़ होती है टेंस। टेंस आते हैं